नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज टेट स्पेशल पेडागोजी चल रही थी, उसमें हमने 5 चैप्टर क्लियर कर लिए। आज चैप्टर नंबर 6 है हमारा, क्लास 6 रहने वाली है। भाषा कौशल की संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास में मिलेगी आपको। भाषा के कौशल कितने होते हैं, मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, और कौन से कौशल से बच्चा है वो ग्रहण करता है, किससे क्या क्या होता है, ये सब हम अच्छे से एक इजी वे में जानेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखो भाषा कौशल क्या क्या कह रहे हैं। एक नंबर क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है भी भाषा के कौशल या स्किल कितने होते हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है भी 4 होते हैं। कितने होते हैं भाषा के कौशल? 4 कौशल होते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। 4 प्रकार के भाषा के कौशल या स्किल होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपको मनोवैज्ञानिक क्रम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, भाषा कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। तो आप इस तरह याद रख सकते हो, इस एक ट्रिक के माध्यम से चारों को अच्छे से याद रख सकते हो। सुबह फली याद रखोगे तो चारों अच्छे से क्रम वाइज आपको याद हो जाएंगे। सुबोपली क्या याद रखोगे? सुबोपली यानी सु से सुनना लिसनिंग, बो से बोलना स्पीकिंग, और पै से पढ़ना रीडिंग, और ली से लिखना राइटिंग। ये चारों आपको अच्छे से याद रखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा के 4 कौशल या स्किल माने जाते हैं। एक नंबर कौशल जिसे सुनना बोला जाता है, इंग्लिश में लिसनिंग बोला जाता है, उसे श्रवण कौशल भी आप बोल सकते हो। तो श्रवण कौशल में क्या क्या बच्चा किस हिसाब से सीखता है, कौन कौन सी विधियों की आवश्यकता होती है, ये सब एक अच्छे से जानेंगे हम। तो देखो आप, श्रवण कौशल, इसका अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सुनने का अर्थ होता है बोधपूर्वक सुनना, यानी बोधपूर्वक यानी ध्यानपूर्वक या ज्ञान ध्यान लगाकर सुनना। ये सबसे प्रथम कौशल माना जाता है। श्रवण कौशल कैसा कौशल माना जाता है? इसमें इसका शाब्दिक अर्थ होता है, सुनने का अर्थ होता है बोधपूर्वक सुनना, ये प्रथम कौशल माना जाता है। अन्य जो 3 कौशल है बचे हैं उनका आधार स्तंभ माना जाता है, कौशलों के विकास का आधार माना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसा कौन सा कौशल है जो सभी अन्य कौशलों के विकास का आधार है, तो आपको बताना है भी श्रवण कौशल या सुनना जो कौशल होता है, प्रथम जो कौशल है भाषा का, वो सभी कौशलों का क्या होता है? विकास का आधार माना जाता है। आप ध्यान दें। अब कौशल के समय के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है, इसमें शिक्षक आदर्श वाचन करता है, अध्यापक को विषय का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। इस कौशल के अंदर शिक्षक क्या करता है? आदर्श वाचन करता है। श्रवण कौशल में अध्यापक को विषय का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। आगे देखो, क्या क्या याद रखना है आपको? शिक्षक आदर्श वाचन करता है, अध्यापक को विषय का ज्ञान होना अनिवार्य होता है, उच्चारण स्थान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, ध्वनि ज्ञान पर आधारित कौशल है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसा कौन सा कौशल है जो ध्वनि ज्ञान पर आधारित है? ऐसा कौन सा कौशल है जो ध्वनि ज्ञान पर आधारित है? तो आपको आंसर लगाना है श्रवण कौशल, यानी प्रथम जो कौशल है वो किस पर आधारित है? ध्वनि ज्ञान पर आधारित है। और इसमें बच्चा अर्थ ग्रहण कितने परसेंट कर लेता है आपसे पूछा जाए तो ये अर्थ ग्रहण करने का 30%, कैसा साधन है? 30% इसमें बच्चा क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। 100 में से 30% बच्चा सुनकर ग्रहण करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसमें श्रवण कौशल में। अब आपसे पूछा जाए भी श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या क्या है, क्या उद्देश्य है इसके, तो देखो आप,
श्रवण कौशल के उद्देश्य हैं सुनकर अर्थ ग्रहण करना, धैर्यपूर्वक सुनना, ये होता है। भी सुनकर क्या किया जाता है, इसमें अर्थ को ग्रहण किया जाता है। और कैसे सुना जाता है, धैर्यपूर्वक सुना जाता है। ठीक है। वक्ता के मनोभावों को समझना, इसमें क्या होता है, वक्ता के जो मनोभाव होते हैं, वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है ना, उसके मन के जो भाव है, मन की जो विचार है, उसको समझने का कार्य किसमें होता है, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है ये, आपको ध्यान रखना है। छात्रों के अंदर मौलिकता की वृद्धि करता है। कैसी वृद्धि करता है, मौलिकता की वृद्धि करता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कौशल है जिसके द्वारा छात्रों के अंदर मौलिकता की वृद्धि होती है, तो आपको आंसर लगाना है श्रवण कौशल के द्वारा बच्चों के अंदर क्या होती है, मौलिकता की वृद्धि होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब श्रवण कौशल के अंदर कौन कौन सी विधियां काम में आएगी वो देखेंगे हम। देखो, इसमें श्रवण कौशल की विधियों में सहस्वर वाचन होता है, वाद विवाद विधि काम आती है, प्रश्नोत्तर करना होता है, भाषण एवं अनुभाषण विधि है वो काम में आती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब श्रवण कौशल के अंदर श्रव्य जो सामग्री होती है वो कौन कौन सी होती है, देखो आप श्रव्य सामग्री में श्रवण कौशल के अंदर आपसे पूछ लिया जाए भी कौन कौन सी श्रव्य सामग्री है वो काम ली जाती है, तो रेडियो सुनने के काम आता है, टैप रिकॉर्ड और ग्रामोफोन, ये तीनों किस में आते हैं, श्रवण कौशल यानी प्रथम कौशल में आते हैं। प्रथम कौशल को ध्वनि ज्ञान पर आधारित कौशल माना जाता है। इसमें छात्रों में क्या होती है, मौलिकता में वृद्धि होती है और सुनने का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक सुनना। और इसमें कौन कौन सी विधियाँ काम आती है, सहस्वर वाचन, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, भाषण आदि विधि इसमें काम आती है। और सर्वे सामग्री आपसे पूछ ली जाए तो रेडियो है, टेप रिकॉर्ड है, ग्रामोफोन आदि है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में 2 नंबर पर आता है भाषण कौशल। कैसा कौशल, यानी पहले सुनना फिर बोलना आएगा, तो बोलने को आप भाषण कौशल भी कह सकते हो। इसका शाब्दिक अर्थ बोलना ही होता है। भाषण कौशल का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है इसका शाब्दिक अर्थ बोलना होता है। और कौशल के समय मतलब क्या होता है, देखो छात्र अपने विचारों को मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। छात्र अपने विचारों को मुख्य रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोलकर अपने विचारों को बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अध्यापक केवल श्रोता होता है। इसमें क्या होता है, अध्यापक केवल श्रोता होता है। बच्चे बोलते हैं और अध्यापक क्या करता है, सुनता है। आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसा कौन सा कौशल है जिसमें केवल अध्यापक क्या होते हैं, श्रोता होते हैं, तो भाषण कौशल यानी बोलने वाला जो कौशल है, भाषण कौशल बोलना भी जिसे कहते हो आप स्पीकिंग, तो इसमें क्या होता है, अध्यापक क्या केवल श्रोता होता है। छात्र अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, बोलकर। और इस पर किस पर आधारित होता है, ये ध्वनि पर आधारित होता है। और इसमें कितना % बच्चा अपना विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, सुनकर जैसे 30% किया था ना बच्चे ने, इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, बच्चा 30% बोलकर भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता है। कितने %, 30% अभिव्यक्त कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके उद्देश्य देखो, भाषण कौशल के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो आप देखो भाषण कौशल के उद्देश्य है शुद्ध वर्तनी का विकास होता है। इसमें क्या होता है, शुद्ध वर्तनी का विकास, संप्रेषण बोधगम्यता होती है। इसमें संप्रेषण यानी अपने विचारों का जो आदान प्रदान कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो जाता है। इसमें भाषा को शीघ्रता से सीखना होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, भाषण कौशल के अंदर भाषा को शीघ्रता से सीख लेता है। भाषा परिष्कृत हो जाती है, क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है भाषा। ठीक है, व्याकरण एवं लिपि के अधूरे ज्ञान को ये दूर करता है। क्या करता है, भाषण कौशल व्याकरण व लिपि के अधूरे ज्ञान को क्या करता है, दूर करता है। निसंकोच बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है बच्चों में, वाक्य रचना का ज्ञान हो जाता है, बोलने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है,
4 नीचे दे दिया जाए भी शुद्ध वर्तनी का विकास होता है, भाषा शीघ्रता से सीख जाते हैं, बच्चों में निसंकोच बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है, वाक्य रचना का ज्ञान हो जाता है। एक कोई अन्य दे दिया जाएगा भी ऐसा कौन सा नहीं है जो भाषण कौशल का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर कौन कौन से भाषण कौशल के उद्देश्य हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। शुद्ध वर्तनी का विकास, भाषा को शीघ्रता से सीखने का विकास, भाषा शुद्ध हो जाती है, व्याकरण व लिपि के अधूरे ज्ञान को पूरा करता है। इसमें भाषण कौशल में बच्चों को निसंकोच बोलने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, वाक्य रचना का ज्ञान हो जाता है, बोलने की क्षमता का बच्चे में विकास हो जाता है, और संप्रेषण अपने अपने विचारों को क्या कर सकता है, अच्छे से कम्युनिकेशन विचारों का कर सकता है। ठीक है, अब भाषण कौशल के अंदर कौन कौन सी विधियां आएंगी, देखो आप कौन कौन सी विधि काम में ली जाती है। जो भाषण कौशल होता है उसमें उस टाइम कौन कौन सी विधि काम आती है, तो आप देखो कविता पाठ होता है, कहानी पाठ कराना होता है, वाद विवाद कराना, प्रश्नोत्तर करना, और सहस्वर वाचन होता है, अनुकरण का भी अभ्यास करवाया जाता है, शिक्षक द्वारा अधिकाधिक शब्दकोश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग है, शब्दकोश का। तो अब आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा कौशल है जिसके द्वारा जिसमें शिक्षक द्वारा अधिकाधिक शब्दकोश का प्रयोग किया जाता है, शब्दकोश का ज्ञान दिया जाता है, तो भाषा कौशल पर, ठीक है, आपको ध्यान देना है। बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है, बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। जो मैं बता रही हूँ ना विधि कौन कौन सी, आप अच्छे से याद कर लेना भी भाषा कौशल के क्या उद्देश्य हैं, भाषा कौशल के अंदर कौन कौन सी विधि काम आती है, ये सब कहीं से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये ऐसा कौन सा कौशल है जिस पर बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है, या फिर ऐसा ऐसा कौन सा कौशल है जिसमें अध्यापक है वो अधिकाधिक शब्दकोश का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भाषण कौशल, या जिसको बोलना कौशल भी बोला जाता है। ठीक है, अब भाषण कौशल की दृश्य श्रव्य सामग्री कौन कौन सी है, इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों आएंगी। जो सुनने में केवल श्रव्य सामग्री काम आ रही थी, इसमें सुनना भी है साथ साथ बोलना भी है। तो दृश्य श्रव्य दोनों सामग्रियों में कौन कौन से आते हैं, देखो भाषण कौशल के अंदर हमें टेलीविजन वीडियो आदि काम में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर कौशल। 3 नंबर स्किल क्या है भाषा का, देखो आप जिसे आप पठन भी बोल सकते हो या वाचन कौशल भी बोल सकते हो, एक ही बात है, पठन कौशल या वाचन कौशल। अगर आपसे पूछ लिया जाए वाचन कौशल का अन्य नाम क्या है, तो पठन कौशल है, या पठन कौशल का अन्य नाम क्या है, तो वाचन कौशल है। ये तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसा कौशल है ये, पठन कौशल या वाचन कौशल है, वो लिपि ज्ञान पर आधारित कौशल है। आपको ध्यान रखना है किस पर, लिपि ज्ञान पर आधारित। ठीक है, छात्रों को पढ़कर सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता है इसमें। पहले हमने सुनना पढ़ा, उसमें 30% सुनकर ग्रहण करते हैं बच्चा, 30% बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं या ग्रहण करते हैं। लेकिन जो पठन या वाचन जो कौशल होता है उसमें बच्चा 70% ग्रहण कर लेता है। कितना परसेंट, 70%। अब आपसे पूछ लिया जाए भी छात्रों को पढ़कर सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता है, किस में होता है, पठन या वाचन कौशल में होता है, कितने परसेंट होता है, 70% होता है। ठीक है, पठन कौशल की अभिवृद्धि के लिए वाचन कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जाए भी वाचन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर देना है वाचन 2 प्रकार के होते हैं। मौन वाचन होता है एक, तो एक सहस्वर वाचन होता है। वाचन के मुख्य रूप से वाचन के आपसे भेद पूछ लिए जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मौन वाचन और सहस्वर वाचन। अब मौन वाचन फिर 3 प्रकार का आता है और सहस्वर वाचन भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, देखो आप नेक्स्ट में। मुख्य रूप से वाचन पूछे तो 2 प्रकार का होता है, मौन और सहस्वर। अब मौन वाचन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सीधा ऐसे भी आ सकता है भी मौन वाचन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ऐसे भी आ सकता है भी कौन कौन सा होता है, कौन सा मौन वाचन का प्रकार नहीं है, या फिर मौन वाचन का प्रकार है। सब तरीके से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो नंबर 1 पर है मौन वाचन में आएगा सामान्य वाचन, कैसा, सामान्य। नंबर 2 आएगा गंभीर वाचन, मौन का ये प्रकार है। और द्रुत वाचन, 3 प्रकार का हो गया मौन, कैसा हो गया, सामान्य वाचन हो गया, गंभीर वाचन हो गया और द्रुत वाचन हो गया। 3 मुख्य रूप से याद रखने हैं आपको, सामान्य मौन वाचन हो गया, गंभीर मौन वाचन है और द्रुत
अमौन वचन है, ठीक है। मुख्य रूप से वचन पूछे तो आंसर देना है 2, मौन और सहस्वर वचन। फिर मौन वचन के आपसे प्रकार पूछ लिए जाए तो आंसर देना है 3। 3 में मैंने आपको बता दिए सामान्य वचन, गंभीर वचन, द्रुत वचन, ठीक है। अब सहस्वर वचन के आपसे प्रकार पूछ लिए जाए तो आपको आंसर देना है 3। फिर कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना है आदर्श वचन, अनुकरण वचन और संवेद वचन, ठीक है। संवेद वचन, ये 3 सहस्वर वचन के प्रकार होते हैं। अब एक एक को अच्छे से जानेंगे, ठीक है। देखो आप, जो सामान्य है मौन वचन का जो सामान्य वचन है वो कैसा होता है। मौन वचन के अंदर सामान्य वचन है वो पूर्व कक्षा के पढ़े हुए पाठ को इसमें क्या करवाया जाता है, दोहराया जाता है। पहले कक्षा में हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में बताया जाता है। वर्तमान कक्षा में आए हुए पाठ को पढ़ाना भी होता है। सामान्य रूप से मौन रहकर पढ़ना होता है। यह कार्य मुख्य रूप से गद्य शिक्षण में किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्य गंभीर मौन वचन है वो सबसे ज़्यादा किस में काम आता है, तो मुख्य रूप से जो गद्य शिक्षण होता है ना, आपने सुना है ना, गद्य में लेखक और पद्य में कवि, कविता वाले पाठ, और गद्य में जहाँ लेख की रचना की जाती है, गद्य सिखाया जाता है, वहाँ मौन वचन काम में लिया जाता है, ठीक है। अब गंभीर वचन में क्या क्या है, देखो गंभीर कैसा है। इसमें क्या होता है, गद्य शिक्षण के उन पाठों जिसमें समास पदों की बहुलता होती है। गंभीर वचन कहाँ काम में लिया जाता है, गंभीर ये मौन वचन का प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। ये गद्य शिक्षण के उन पाठों में काम लिया जाता है जहाँ समास पदों की क्या होती है, बहुलता होती है। जहाँ समास पद अधिक आते हैं वहाँ गंभीर वचन काम में लिया जाता है। पद्य शिक्षण में संधि पदों की भी बहुलता होती है, वहाँ काम। संधि और समास अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा वचन है जो संधि और समास के पदों की जहाँ बहुलता होती है वहाँ काम में लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है गंभीर वचन है वो काम में लिया जाता है, ठीक है। आगे आगे देखेंगे द्रुत वचन कैसा होता है, कहाँ काम में लिया जाता है। तो आप देखो, ये मौन वचन का सर्वश्रेष्ठ वचन है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी मौन वचन कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है, तो सामान्य वचन, गंभीर वचन, द्रुत वचन। सामान्य कहाँ काम में लिया जाता है और गंभीर कहाँ लिया जाता है और द्रुत वचन कहाँ काम में लिया जाता है। और ऐसे पूछ लिया जाए भी मौन वचन में सर्वश्रेष्ठ वचन कौन सा है, मौन वचन का ऐसा कौन सा प्रकार है जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो द्रुत जो वचन होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। छात्र जिज्ञासा के साथ क्या करते हैं, इसमें छात्र जिज्ञासा के साथ जिस पाठ को पढ़ चुका है उन्हें पुण्य वाचन होता है इसका। छात्र ने पूरी मतलब उत्सुकता के साथ किसी पाठ को पढ़ा है, पढ़ चुका है, उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें पुनः उसका वाचन करवाया जाता है, ठीक है। फिर से इसको क्या करवाया जाता है, दुहराया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट देखो आप, अब है सहस्वर वाचन। मौन वाचन हमारा कंप्लीट हो गया। सहस्वर वाचन के मैंने आपको प्रकार बता दिए। भी प्रकार आपसे पूछे जाए तो आपको बताना है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और संवेद वाचन। कैसा होता है, संवेद वाचन अथवा समवाय वाचन भी इसको आप बोल सकते हो, समवाय वाचन भी इसको आप बोल सकते हो। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सहस्वर वाचन में जो आदर्श वाचन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। सहस्वर वाचन के अंदर जो आदर्श वाचन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान देना है केवल अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, केवल टीचर के द्वारा क्या किया जाता है, आदर्श वाचन किया जाता है। जब सहस्वर वाचन के अंदर जो अनुकरण वाचन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है अनुकरण कौन करते हैं, अध्यापक का कौन करते हैं अनुकरण, जो टीचर होता है पढ़ा रहा है उसका अनुकरण कौन कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं। तो अनुकरण वाचन नाम आए तो आपको आंसर लगाना है छात्रों द्वारा किया जाता है, और सहस्वर के अंदर आदर्श वाचन का नाम आए तो आपको बताना है अध्यापक द्वारा किया जाता है। अब नीचे जो लिखा है नंबर 3 नंबर जो लिखा है संवेद वाचन या समवाय वाचन जिसे आप बोल सकते हो, अध्यापक सहायक होता है इसमें और छात्रों द्वारा वाचन किया जाता है। अब आपसे पूछा जाए भी ऐसा कौन सा वाचन है जिसमें अध्यापक क्या होता है, सहायक होता है और छात्रों द्वारा वाचन किया जाता है, तो
नीचे सीधा भी आ सकता है, मौन होता है, सहस्वर वाचन होता है, ऐसे सहस्वर भी आ सकता है, अंदर से भी पूछ सकता है। तो संवेत या समवाय वाचन आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट में लिखा है भाषा शिक्षण में ये वाचन जो सहस्वर वाचन होता है, सहस्वर वाचन में जो संवेद वाचन होता है, जिसमें अध्यापक सहायक होता है, छात्रों द्वारा वाचन किया जाता है, ये भाषा शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ वाचन माना जाता है। आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब पठन या वाचन कौशल के उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो ये देखो आप। ध्वनि एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण बच्चा सीख जाता है। क्या करता है, ध्वनि और शब्दों का शुद्ध उच्चारण है इसमें पठन या वाचन में सीख लेता है। वाक्य के अर्थ के अनुसार उतार चढ़ाव सीख जाता है बच्चा। वाचन में मतलब क्या करता है ये वाचन, सक्षम पैदा करता है बच्चे में, सक्षम बनाता है बच्चे को। पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण के योग्य बनाता है। जो पाठ की जो सामग्री है उसको समझने में, अर्थ ग्रहण करने में, अर्थ को समझने में क्या करता है, बच्चे की मदद करता है पठन या वाचन कौशल। ठीक है, अब वाचन कौशल की विधि कौन कौन सी है, कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है, देखो आप। तो प्राथमिक सत्र पर देखो और कहो विधि। ठीक है, कैसी विधि, देखो और कहो विधि। और अक्षर बोध विधि, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, बोध मीन्स ज्ञान होता है। अनुकरण विधि, कहानी विधि, सामूहिक वाचन विधि और वर्णोच्चारण विधि, यानी वर्णों का उच्चारण करना इसमें वाचन में सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 नंबर कौशल, भाषा का 4 नंबर स्किल क्या कह रहा है, देखो लेखन कौशल। क्या है, लेखन कौशल। ये अंतिम कौशल माना जाता है। ठीक है, छात्र सर्वाधिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं इसमें। लेखन कौशल में लिखकर बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, सबसे ज़्यादा इसमें अभिव्यक्त कर सकता है बच्चा अपने विचारों को, कोई अंतिम कौशल माना जाता है। कल्पना शक्ति का सर्वाधिक विकास इसमें होता है, क्योंकि हम कागज और पेन जब लेकर बैठते हैं कुछ लिखना है तो कल्पना के आधार पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कल्पना शक्ति का सर्वाधिक विकास होता है छात्रों में। अब आपसे पूछ लिया जाए भाषा के जो 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनमें से ऐसा कौन सा कौशल है जो बच्चों में कल्पना शक्ति का सर्वाधिक विकास करता है, तो आपको आंसर देना है लेखन कौशल। ठीक है, राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में बच्चा क्या करता है, कल्पना शक्ति का विकास बच्चे में ज़्यादा हो जाता है। लिपि ज्ञान पर आधारित है। कठिन कौशल 70% अभिव्यक्ति इसमें कर सकता है। अब आपको ध्यान देना है, जो पहले 2 मैंने बताए, सुनना और बोलना, सुनकर और बोलकर बच्चा 30% ग्रहण करता है। उसके बाद पढ़ना और लिखना, उसमें बच्चा 70% ग्रहण करना। ये 2 70% पर है, वो 2 30% पर है, ये आपको याद रखना है। अब लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्य है, देखो उद्देश्य अच्छे से याद रख लेना चारों के। ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो अच्छे से याद होंगे तो आपका आंसर भी सही पर जाएगा। तो देखो लेखन कौशल के उद्देश्य क्या क्या है। ये लेखन जो कौशल है उसके उद्देश्य, मातृभाषा शुद्ध लिखने की क्षमता बच्चे में आ जाती है। इसमें क्या होता है, अपनी मातृभाषा शुद्ध लिखने की क्षमता हो जाती है। लेखन गति में विकास और रुचि जागृति होती है। लेखन की गति है वो क्या हो जाता है, उसमें विकास हो जाता है और रुचि की जागृति होती है। भाषा शैली प्रभावी होती है, भाषा पर अच्छा अधिकार हो जाता है। ठीक है, भावना और विचारों की निसंकोच बच्चा क्या कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। लिखकर बच्चा बिना किसी संकोच, बिना किसी श्रम की वजह से बच्चा अपने भाव और विचारों को क्या कर सकता है, लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है। वाक्यों के अर्थ के आधार पर समझ विकसित हो जाती है बच्चों में। वाक्यों के अर्थ के आधार पर समझ विकसित हो जाती है बच्चों में। ये थे भाषा लेखन कौशल के उद्देश्य है। अब लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी काम में ली जाती है वो देखेंगे कि कौन कौन सी विधि लेखन कौशल में काम आती है। कोई बच्चा जब लिखेगा तो क्या क्या काम में लेगा, देखो आप। कैसा वातावरण या निर्माण, वर्णों शब्दों के चित्र, यानी वातावरण निर्माण वर्ण शब्दों के चित्र पर हमें, अगर बच्चा कोई चित्र बनाएगा तो किस चीज़ की, चार्ट अथवा श्याम पट पर लिखना या बनाना उचित माना जाएगा। तो क्या काम में ले सकते हैं लेखन कौशल की विधि में, लेखन कौशल में चार्ट और श्याम पट,
अनुकरण विधि भी काम में ले सकते हैं। जो अध्यापक कोई चीज़ लिखता है तो बच्चा उसका अनुकरण कर देख के लिखेगा। सुलेख या श्रुतिलेख यानी सुलेख या श्रुतिलेख या अनुलेख, अध्यापक ने कुछ लिख दिया तो बच्चा अनुलेख यानी जो अनुलेख वो होता है अध्यापक ने लिखा और बच्चा क्या कर रहे हैं, अनुकरण करके लिख रहे हैं। श्रुतिलेख यानी सुनकर, श्रुतलेख क्या होता है, बच्चे सुन रहे हैं और सुनकर लिख रहे थे, ठीक है। तो लिखने का अभ्यास अच्छे से हो जाता है। लिखने की अभ्यास विधि भी काम में ले सकते हैं। कविता लेखन, कहानी लेखन, नाटक, निबंध, पत्र लेखन, ये सब क्या होते हैं, इसमें काम आते हैं। लेखन कौशल की विधि, ये लेखन कौशल की विधियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चारों कौशल हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपसे मनोवैज्ञानिक क्रम पूछ लिया जाए तो सुबोपल्ली आप याद रखोगे, सुबोपल्ली। तो सु से सुनना, बो से बोलना, पै से पढ़ना और ले से लिखना, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये पेपरों में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। लेकिन मैडम मारिया मोंटेसरी इटली की हैं, उन्होंने क्या किया है, क्रम चेंज किया है। अगर मैडम मारिया मोंटेसरी के आधार पर आपसे पूछा जाए तो मैडम ने 2 तो एज इट ही रखे, सुनना और बोलना, लेकिन लास्ट के 2 थे वो चेंज कर दिए। लिखना मैडम ने पहले ले लिया और पढ़ना बाद में कर दिया। मारिया मोंटेसरी मैडम जो इटली के, उनका मानना है कि बच्चे को पहले लिखना सिखाना चाहिए, उसके बाद पढ़ना सिखाना चाहिए। अगर मैडम के अनुसार आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भी जो भाषा के कौशल है उसका क्रम बताओ, तो आप लिखोगे सुनना, बोलना, उसके बाद क्या करोगे, सुनना, बोलना, उसके बाद लिखना और फिर मैडम के अनुसार पढ़ना करोगे। और सीधा अगर आपसे मनोवैज्ञानिक क्रम पूछ लिया जाए तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपल्ली आप याद रखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये 2 कौशल ऐसे हैं जिसके द्वारा बच्चा ग्रहण करता है, जो ग्रहात्मक कौशल के अंदर आते हैं। तो ऐसे कौन से कौशल हैं जो ग्रहण या ग्रहात्मक कौशल के अंदर आते हैं, तो दोनों कौन से हैं, सुनना लिसनिंग और पढ़ना रीडिंग, ये दोनों क्या आते हैं। इससे बच्चा क्या करता है, रिसीव करता है, प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है, अध्यापक सक्रिय होता है और बच्चे कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, जिसमें किसी बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं इसमें। अध्यापक इसमें क्या होता है, श्रोता होता है। बच्चे अध्यापक क्या होता है इसमें, वक्ता होता है। अध्यापक क्या होता है, वक्ता होता है, बच्चे श्रोता होते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं इसमें, निष्क्रिय हो जाते हैं। केवल बच्चे क्या करते हैं इसमें, रिसीव करते हैं, अध्यापक द्वारा बताए ज्ञान को रिसीव यानी प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसे कौन से कौशल हैं जो ग्रहात्मक कौशल के अंदर आते हैं, जिसमें बच्चा केवल रिसीव करता है, तो सुनना और पढ़ना, सुनकर बच्चा ग्रहण करता है और पढ़कर बच्चा ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये 2 इसमें ग्रहात्मक कौशल में आएंगे। अब प्रोड्यूज यानी उत्पाद, जिसमें बच्चा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, निष्क्रिय यानी एक्टिव रहता है, वो कौन सा है, तो आप देखो इसमें बच्चा क्या करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए भी अभिव्यंजनात्मक कौशल कौन कौन से हैं, अभिव्यंजनात्मक कौशल में कौन कौन से आएंगे, तो आपको ध्यान देना है। 2 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक होता है बोलना, एक होता है लिखना, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है भी, किसके द्वारा बच्चा है वो ग्रहण करता है, तो सुनकर और पढ़कर ग्रहण करता है। किसके द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो बोलकर और लिखकर ग्रहण करता है, बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त करता है। तो इसमें बच्चा क्या होता है, किसमें बच्चा निष्क्रिय होता है, तो सुनना और पढ़ने में बच्चा क्या हो जाता है, ठीक है, निष्क्रिय। और बोलने और लिखने में बच्चा क्या हो जाता है, सक्रिय होता है, ठीक है। ये सब आप अच्छे से याद रख लेना। भाषा कौशल मैंने अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।